बीच सीरीज में रिटायर हो जाता है। ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद ओडीआई क्रिकेट से भी एग्जिट ले लेता है। इनफैक्ट टी20 वर्ल्ड कप के बाद बिना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिना किसी फेयरवेल के टी20 क्रिकेट से भी एग्जिट ले लेता है। क्विंटन डी कॉक, जिनके बारे में एक समय पे कहा जाता था कि वो साउथ अफ्रीका के फॉर्मेट सुपरस्टार प्लेयर बनेंगे, मगर अपने अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट करियर के चलते ही रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। एक साल तक टीम से बाहर रहने के बाद क्विंटन डी कॉक इज बैक वंस अगेन टू रिप्रेजेंट साउथ अफ्रीका। पास्ट में कई प्लेयर्स जैसे कि शाहिद अफरीदी, मोइन अली और तमीम इकबाल भी रिटायरमेंट रिवर्स कर चुके हैं। वैसे ही क्विंटन डी कॉक ने भी अपनी रिटायरमेंट रिवर्स की है एंड ही विल बी द पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका स्क्वाड इन द पाकिस्तान टूर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या ये कमबैक क्विंटन डी कॉक के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है या फिर क्विंटन डी कॉक के ड्रामा का एक और चैप्टर। दिसंबर 2021 की इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में डी कॉक पहली टेस्ट के बाद ही रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, saying that he was done with the red ball format. डी कॉक तब सिर्फ 29 इयर्स के ही थे और किसी भी क्रिकेट फैन के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज थी। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना था कि क्विंटन डी कॉक की अग्रेसिव बैटिंग टेक्निक और सेफ विकेट कीपिंग से वो साउथ अफ्रीका के ऑल टाइम ग्रेट भी बन सकते थे। बट डी कॉक शायद इन बातों पर अग्री नहीं करते और सिर्फ 54 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। फिर आता है नवंबर 2023 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका ये मैच हार जाती है और इसके बाद डी कॉक ओडीआई क्रिकेट भी छोड़ देते हैं। अगेन कोई फेयरवेल नहीं, बस एक और साइलेंट एग्जिट। इसके 6 महीने बाद क्विंटन डी कॉक टी20 से भी साइलेंट एग्जिट ले लेते हैं आफ्टर लूजिंग द 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट इंडिया। टीम के कोच रॉब वॉल्टर ने तो ये तक कह दिया था कि डी कॉक was not picking his calls and not even replying to his messages। आए दिन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में मैनेजमेंट और बोर्ड के बीच में चल रही प्रॉब्लम्स की न्यूज आती रहती है और शायद कहीं ना कहीं डी कॉक का साउथ अफ्रीकन सिस्टम और बोर्ड पर से ट्रस्ट ही खत्म हो चुका था। यस, क्विंटन डी कॉक सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए खेलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वैसे तो डी कॉक आईपीएल में केकेआर, एमएलसी में एमआई न्यूयॉर्क, सीपीएल में बारबेडोस रॉयल्स और SA20 में डर्बन सुपर जायंट्स हर एक ग्लोबल टी20 लीग में खेलना चाहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, कई सारे क्रिकेटर्स ऑलरेडी इस मॉडल पे शिफ्ट हो चुके हैं। कई क्रिटिक्स तो उन्हें मर्सिनरी कहने लगे। मर्सिनरी इज अ प्लेयर हु ओनली प्लेज क्रिकेट फॉर मनी। लेकिन क्या सच में ऐसा था? सच तो यह है कि डी कॉक का क्रिकेट के साथ हमेशा ही एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है। मेरा मतलब है उन्हें अपनी बैटिंग और विकेट कीपिंग तो अच्छी लगती थी, मगर उन्हें प्रॉब्लम्स थी रूल्स, अथॉरिटीज और रिस्ट्रिक्शंस से। आई एम श्योर आपको 2021 टी20 वर्ल्ड कप तो जरूर याद होगा, जहां ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए सब लोग नी बेंड कर रहे थे। यस, तभी क्विंटन डी कॉक ने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। डी कॉक का कहना था कि उन्हें ये एक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, मगर जिस तरीके से साउथ अफ्रीका बोर्ड ने प्लेयर्स पर ये एक्शन फोर्स किया था उससे प्रॉब्लम है। He said the board didn't give the players any individual choice. So basically, डी कॉक का साउथ अफ्रीका क्रिकेट सिस्टम के साथ रिलेशन हमेशा ऑन एंड ऑफ रहा है। इनफैक्ट सोर्सेस की माने तो डी कॉक और साउथ अफ्रीका के तब के कोच रॉब वॉल्टर के बीच रिलेशन अच्छे नहीं थे एंड दिस वाज द रीजन व्हाई ही लेफ्ट द इंटरनेशनल क्रिकेट एट द एज ऑफ जस्ट 32। लेकिन अब 2025 में आउट ऑफ नोवेयर क्विंटन डी कॉक इज अगेन बैक इन द टॉक। उन्होंने साउथ अफ्रीका के करंट कोच शुक्री कॉन्ड्रैट को फोन किया और कहा कि उन्हें साउथ अफ्रीका के लिए फिर से एक बार खेलना है। डी कॉक के इस डिसीजन पर क्रिटिक्स का कहना है कि ये कमबैक इस वजह से है क्योंकि ग्लोबल टी20 लीग्स में अब डी कॉक की वैल्यू डाउन होती जा रही है। परफॉर्मेंसेस के साथ साथ डी कॉक की फाइनेंशियल वैल्यू हैज आल्सो टेकन अ बिग हिट। इनफैक्ट उनकी अगर हम 2024 और 2025 की सिर्फ आईपीएल सैलरी भी देखें तो उसमें भी हमें 50% डिक्रीज देखने को मिलेगा। सो यस,
कहीं ना कहीं डीकॉक की नेशनल टीम में वापस आने की वजह शायद उनकी मार्केट वैल्यू भी हो सकती है। कम बैक का रीजन भले जो भी हो, बट साउथ अफ्रीका विल श्योरली बेनिफिट फ्रॉम दिस। ही इज वन ऑफ देयर हाईएस्ट T20Is एंड ODIs रन स्कोरर। और तो और डीकॉक के एग्जिट के बाद साउथ अफ्रीका का ODI और T20Is में कंबाइंड विनिंग रेट जो 70% का था वो गिर के 40% के आसपास हो गया है। So yes, Peacock coming back is a great news for the South African fans. आपको क्या लगता है? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.